तो आप सभी स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 लेकर आया हूं। बच्चों, उम्मीद है आप लोग हमारी पिछली वीडियो देख रहे होंगे और आप लोग ये वीडियो देखते रहना, क्योंकि इसी में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट दूंगा या फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। हमारे वीडियो आप देखते रहें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, बहुत बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी बेहद जरूरी है। तो आइए, हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा सवाल नंबर 10। बच्चों, वैसे तो वीडियो हमारी ये कल अपलोड होनी थी, कल और परसों एग्जाम होने की वजह से मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं करी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। सी डी और एच जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्वि भाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः एंगल ए बी सी और त्रिभुज ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि ये तीनों कंडीशन हमें दर्शानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने दो त्रिभुज के बारे में बात करी है, तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए दो त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये बन गए हमारे लिए दो त्रिभुज। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा ए बी सी और दूसरा दे रखा है हमारा क्या, ई एफ जी। या फिर आप ऐसा कह सकते हो एफ ई जी। ओके, ये हमें दे रखा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम एक काम करेंगे। इसने कहा है सी डी और जी एच क्रमशः इन दोनों पर समद्विभाजक है। तो यहां से सी एंगल सी को ये दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा, समद्विभाजित कर रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा कोई बिंदु डी आ गया। ये हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा डी है। तो जब ये डी एंगल आ गया तो देखिए सी डी मिल गया हमारा। ऐसे ही हम जी एच बनाएंगे। तो जी से यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा एच, ये आ गया हमारा एच। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता है जब इसमें यहाँ पे संधि विभाजित किया है तो एंगल सी, जो हमारा ये पूरा एंगल था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा नीचे वाला उतना ही ये होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको नाम दे दो, देना चाहो तो क्या नाम दोगे। वन टू में नाम दे दो, 1 2 3 4 में। ठीक है, नाम दे दीजिए इस तरह से 1 2 3 4। ठीक है, आपने इस तरह से नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों, आगे इसने क्या कहा है, एक बात याद रखना, और ये एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ठीक है, बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ए बी पर है, देखो डी, और एफ ई पर स्थित है, एफ ई पर ही स्थित देखो। ठीक है, तो हमें दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी। तो इसको लेकर हमें ये सॉल्व करने हैं। तो बच्चों एक बात याद रखना, हम पहले से नहीं सॉल्व करेंगे, हम थर्ड से सॉल्व करेंगे। थर्ड से सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट अपने आप आ जाएगा। देखिए डीसी दे रखा और इधर क्या दे रखा, डीसी और एसी। ठीक है, और इधर आ जाओ, यहां दे रखा एफ जी और जी एच। ठीक है, तो यानी कि हम थर्ड सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट अपने आप आ जाएगा, हमारा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, समद्विभाजित जो त्रिभुज है ये हमारे, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, और एंगल बी बराबर होगा हमारा एंगल सी के। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया है, दिया है। अब क्या दिया है हमें बच्चों, हमें दिया है त्रिभुज
ये दिया देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है हमें त्रिभुज एफ ई जी में। ठीक है बच्चों, ये हमें क्या है दिया है। अब जब हमें ये दिया है तो अब हम चेक करेंगे क्या, एंगल ए, एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। अब आगे देखिए, और एंगल ए एंगल एफ के बराबर आ गया हमारा। ठीक है, आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे बताइए बच्चों, रीजन क्या देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं हमारे। ठीक है, और हमें क्या दिया है, एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल जी के। ठीक है, ये भी बराबर होगा जी, तो इसमें भी डॉट डॉट दिखा दीजिए। उसके बाद में हमारा क्या बचता है, हमारा एक कोण और बचता है, वो बचता है हमारा एंगल बी बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा हमारा एंगल ई के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के। ये भी हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने तीनों त्रिभुज के मतलब इसके तीनों के तीनों कोण बराबर दिखा दिए, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। अब हम थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, ये थर्ड कंडीशन सोल्व करेंगे। त्रिभुज डी सी ए और अब त्रिभुज एच जी एफ में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें बताइए बच्चों, हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एंगल डीसीए में बात करेंगे तो देखिए एंगल सी बराबर है एंगल जी के बराबर है। ठीक है जी, बराबर है। और उसके बाद में ये जो भी है आप या तो ये लिख दीजिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण, या आप लिख दीजिए अभिसिद्ध क्या, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे इसमें, आगे हम करेंगे दोनों को आधा करने पर। तो आधे में क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल सी बराबर होगा 1/2 एंगल जी। क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे, दोनों हाफ करने पर, हाफ कर दो इसको। ठीक है, जब हाफ कर दिया हमने तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर बताइए बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जब हमने इसको हाफ करा है तो एंगल सी, देखिए हम कौन से एंगल में बात कर रहे हैं, डी सी ए यानी कि नीचे वाला लेंगे एंगल वन बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 3, और एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा एंगल एफ के। ये क्या हमने क्या किया, ये अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारे दोनों एंगल बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या कह सकते हैं हम, एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ये आपका फर्स्ट वाला मतलब थर्ड वाला आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया,
थर्ड वाला आंसर हो गया। चलिए बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों इन सवालों को प्रैक्टिस जरूर करते रहना, वरना आप भूल जाओगे। बार बार प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है, 4 नंबर में या 6 नंबर में ये आता ही है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए अब हमने थर्ड निकाल लिया, अब फर्स्ट निकालेंगे इससे। फर्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं इतना, इधर का। देखिए कैसे करेंगे अब हम। जब हमारा ये बराबर आ गया, समरूप आ गया, DCA समरूप है HGF के, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बताइए बच्चों। फर्स्ट कंडीशन के लिए करेंगे हम CD अपॉन GH बराबर आएगा हमारा AC अपॉन FG के। क्यों आएगा, क्योंकि जब बच्चों समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके रेशियो जो है ना, उनकी साइडों का रेशियो भी जो है ना बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ रीजन क्या देंगे, यहाँ रीजन देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, उनका रेशियो बराबर होता है। अगर समरूप त्रिभुज हम सीधे कर देते हैं, हमने समरूप त्रिभुज तो सीधे कर दिया, तो इनके रेशियो भी बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो गया हमारा सेकंड। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये रीजन जरूर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा उतार लीजिए। फर्स्ट वाला हो गया, देखो आसानी से, अगर हमने सेकंड थर्ड निकाल लिया तो फर्स्ट वाला आसानी से हो गया। चलिए आप सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला देखिए कैसे करेंगे। अब सेकंड वाले लेंगे हम, सेम प्रोसेस जैसा भी करा था हमने। सॉल्यूशन लिखेंगे किसका, सेकंड का। हमें जो दिया है वो लिख लो, क्या हमें दिया है, त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज FEG। ठीक है, ये हमें दिया है समरूप। उसके बाद में अभी अभी हमने क्या करा, सिद्ध करा था एंगल B बराबर होगा एंगल E के। रीजन क्या है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, एंगल B बराबर आ गया एंगल E के, और एंगल C बराबर आ गया एंगल G के। रीजन यही वाला सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अब जैसा हमने पिछले वाले सवाल में हमने एंगल C को हाफ किया था, ऐसे ही यहां पर भी हम हाफ कर लेंगे। 1/2 एंगल C, 1/2 एंगल G। रीजन क्या करेंगे, रीजन क्या देंगे, अभी सिद्ध किया, ऐसे कह दो, या फिर आप लिख दो इस तरह से, दोनों तरफ हाफ करने पर आप इतना लिख दो या फिर। ठीक है, अब हाफ एंगल सी क्या था हमारा, हाफ एंगल सी जो है BCD था, तो त्रिभुज BCD बराबर आ जाएगा त्रिभुज, बताइए बच्चों, सही है, त्रिभुज क्या आ जाएगा आपका, EGH। ठीक है बच्चों, EGH ये बराबर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें जो थर्ड कंडीशन सॉल्व करनी है वो लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन यानी कि अब हम लिखेंगे त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGE।
ठीक है, इन दोनों के समरूप दे रखा है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। और इन दोनों त्रिभुज में हम बात करेंगे, कहां पर है ये हमारा, डी सी ए, यानी कि ऊपर का। ठीक है, तो फिर एच जी एफ, ऊपर के त्रिभुज में बात करेंगे। ये पूरा एंगल बच्चों इस पूरे एंगल के बराबर होगा, और एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के। ये अभी अभी हमने सिद्ध करा था, और ये हमारा समद्विभाजक हो गया, तो इसलिए ये बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल ई के। एंगल बी बराबर है एंगल ई के। रीजन क्या देंगे, अभी सिद्ध किया। और आगे देखिए, अब रीजन नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, अभी अभी हमने ये भी सिद्ध किया है, एंगल बी सी डी बराबर होता है एंगल ई जी एच के। होता नहीं होता, एंगल बी सी डी बराबर है एंगल ई जी एच के। ये भी हमने अभी सिद्ध किया। आप चाहो तो खाली एंगल सी ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो एंगल खाली सी ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप एंगल ही लिख दो या त्रिभुज लिख दो, वो तुम्हारी मर्जी है। त्रिभुज जब लिखा जाता है जब सवाल पूरा सॉल्व हो जाता है। तो जब दो एंगल बराबर आ गए तो हम क्या देंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे बताओ, हम कहेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से। तो हम कह देंगे क्या, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। बस हमें यही सॉल्व करना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। चलिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी। ये जो ए बी भुजा दे रखी है ये ए सी के बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि बढ़ाई गई भुजा, यानी कि बीसी की एक भुजा बढ़ा दी, ठीक है, आगे को, पर सीबी पर स्थित एक बिंदु ई है। ये आगे आपका सीबी पर एक बिंदु स्थित ई है, और एडी एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, और ई और एफ परपेंडिकुलर है एसी पर, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा बच्चों। ठीक है, इसको आप एंगल 1 दे दो, इसको 2 नाम दे दो। ठीक है, आगे देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, देखिए हमें जो दे रखा है पहले हम वो लिखेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और त्रिभुज ए बी सी में, हम त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे तो हमें दिया है क्या, ए बी बराबर दिया है ए सी। ये हम रीजन देंगे दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमें एंगल बी बराबर है हमारा एंगल सी के। एंगल बी देखिए ये जो एंगल है और इस एंगल के बराबर होगा, एंगल बी बराबर है एंगल सी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं बच्चों। ठीक है, इसके तो हम कह सकते हैं क्या, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, रीजन हमें देना पड़ेगा, तो हम दे देते हैं, रीजन क्या देंगे, सम्मुख भुजाओं के, या फिर आप ऐसा कहते हो बराबर बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण। ठीक है, ये आपका रीजन आ गया। ठीक है बच्चों, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो। ठीक है, आप रीजन ये दे सकते हैं। इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। आगे देखिए, आगे और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं जो हमें प्रूफ करना, आप उसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में हम इन त्रिभुज में बात करेंगे। इन त्रिभुज में बात करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें ये दिखाई दे रहा है क्या? एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो क्यों है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है एंगल बी बराबर एंगल सी है। रीजन क्या देंगे? अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। या तो आप ये दे दो या ऊपर वाली लाइन दोबारा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, वो आपकी मर्जी। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कह दो। सबसे पहले हमने इसको समीकरण 1 नाम दिया, समीकरण 1 नाम दे दो, सबसे अच्छा रहेगा। समीकरण 1 से बस दो एंगल बराबर आ गए। दो एंगल बराबर आ गए तो हम तीसरी बात लिख देंगे, क्या? एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा सिद्ध। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।